कनिष्का माइक ऑन करो अपनी। यस सर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? दो पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस d से सेपरेटेड हो, जहां पे d का ऑर्डर हो 10⁻⁻⁴ मीटर का, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक टर्म डिफाइंड होता है कॉल्ड डायपोल मोमेंट, जिसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होता है और जिसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका अपना मैग्नीट्यूड होता है p बराबर क्या लिखते हैं कि दोनों के बीच में जो सेपरेशन है इनटू चार्ज। आई बात समझ में? यस सर। और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट किधर होता है बच्चा? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे बेस्ट डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पे हमने सपोज दैट एक माइनस का चार्ज, माइनस का क्यू, और यहाँ पे हमने प्लस का क्यू लिया, ठीक है। अब इन दोनों डायपोल, मैंने तुम्हें जो डेरिवेशन करवाया था उसमें दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना ले लिया था? 2d, याद होगा। तो चाहे यहाँ 2d लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर जो 2d है बच्चा, तो डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा कनिष्का? q इंटू 2d। Q इंटू 2d। डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे 3 रीजन है, 3 टुकड़ों में बांट दे। तो अगर जो मैं कहूं एक्सिस पे डायपोल, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे डायपोल का वो चाहिए, डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो जहां कहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है वहां क्या करते हैं, इसका यूनिट पॉजिटिव चार्ज देखते हैं और उसपे फोर्स देखते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला इसको धक्का देगा इधर की ओर, तो ई पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाला कौन करेगा? इधर खींचेगा, तो ई नेगेटिव। तुम कहोगे सर ई नेगेटिव का ये डंडा छोटा क्यों बनाया? क्योंकि इतना दूर है तो फोर्स ये कम होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस डायरेक्शन में। यस सर। मान ले ये सेंटर से, मिड पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल का अगर जो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, देन क्या लिखोगे? E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव, घटा देगी ना, और डायरेक्शन क्या होगा बच्चा? डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके कारण मुझे देखना है। तो ये बता, टोटल डिस्टेंस x था, तो ये इतू सा क्या है? x माइनस a, ठीक है। तो क्या लिखेगी बच्चा? के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। सही लिखा ना मैंने? ये एक्स प्लस ए हो जाएगा इतना पूरा, क्योंकि ये यहां से यहां तक एक्स है, दूसरा ए है, तो एक्स प्लस ए लिखेगी ना यहाँ पे। दोनों में क्या कॉमन है? के क्यू। कनिष्का सही लिखा क्या? सर ए क्या है? अच्छा, ये मैंने डी ले लिया क्या? यस सर। तो 2a कर देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चा। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस सर। डायरेक्शन क्या? पी कैप। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा? के क्यू। ये बताओ, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4ab इंटू ए इंटू एक्स अपॉन व्हाट? एक्स स्क्वायर का पी कैप। अच्छा, इसे थोड़ा सा अरेंज करेगी, 2k इंटू 2a इंटू क्यू कर दे, इंटू एक्स कर दे, कोई दिक्कत? ऐसा लिख सकती है अरेंज करके, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। तो ये क्या है? 2a क्यू क्या है? p है ना। तो क्या लिखेगी? 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, डायरेक्शन क्या? पी कैप। ये तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस मिला, ठीक है। अगर जो x क्या हो जाए? बहुत ही ज्यादा हो जाए, किससे? a से, तो a के स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देगी, a स्क्वायर यहां से नेगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा तेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस 2kpx अपॉन x का पावर 4 ना, तो काटेगी तो नीचे x का क्यूब आ जाएगा, डायरेक्शन p कैप रहेगा। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेयर? यहाँ पे। तो मान ली ये डिस्टेंस y है, और क्या मान ले? y या x? क्या माना था? x मान ले। ये माइनस क्यू है, इसे बोल दे ये प्लस क्यू है यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस यहाँ रख दे प्लस का क्यू, सिमेट्री से। और ये टोटल डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? 2a। तो ये a है, ये भी a है। तो डायपोल मोमेंट p बराबर क्या लिखेगी?
2a इंटू क्यू। Yes, sir. अच्छा, ये जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है वहां क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। Yes, sir. इसको यहां से मिलाएगी तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले को इधर की ओर खींचेगा, और ये पॉजिटिव Yes, वाला sir. इसको इधर की ओर खींचेगा अपनी ओर। तो ये बताओ सर ये ये तो है, रिपेल करेगा। क्या कह रही। ये तो रिपेल करेगा हाँ सॉरी पॉजिटिव। सॉरी, पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा, सॉरी, ये रिपेल करेगा, ये इधर की ओर रिपेल करेगा ऐसा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Yes, नेगेटिव sir. चार्ज। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ई नेट। Yes, sir. तो ये ई नेट है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो कायदे से डायपोल का डायपोल मोमेंट इधर है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके जस्ट अपोजिट है, तो एंटी पैरेलल हो गया ना। Yes, इसे sir. थीटा बोलते हैं, तो ये भी थीटा। तो ये कायदे से ये पूरा टोटल क्या होगा, 2 थीटा। तो ये बता, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और ये जो डिस्टेंस है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये भी सेम है, तो दो फोर्सेस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2f cos theta by 2. दैट इज Cos 2 2 theta by into e cos 2 थीटा बाई 2। 2. Yes, sir. उसे 2 कट गया, 2 लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चा, के क्यू अपॉन इसका स्क्वायर करेगी तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, Yes, sir. इनटू cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तुम्हारा a है, हाइपोटेनस तेरा रूट अंडर Under root x एक्स square स्क्वायर plus प्लस ए स्क्वायर है। तो ऊपर में देखो 2aq क्या दे देगा p, तो kp अपॉन क्या मिल गया तेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर क्या 3/2। डायरेक्शन, अच्छा वेक्टर लिखा था, डायरेक्शन क्या होगा, माइनस का p कैप में। minus of that. बस अप्रोक्सीमेशन लगा देना, अगर जो x बहुत ही ज्यादा है ए स्क्वायर रिलेट कर देना, तो नीचे x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, रैंडम पॉइंट वाले में मैंने क्या बताया था तुम्हें, याद होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, डायपोल का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, ये ऐसा कोई रैंडम पॉइंट है जो कि यहां से ये r डिस्टेंस पे है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इट्स अ पॉइंट p, सॉरी ये कुछ भी मान ले, क्या लिखूं, बस यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये डायपोल जो है इसका दो कंपोनेंट होगा ना, इसका ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा p cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, p sin थीटा, डायपोल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस वाला ये और परपेंडिकुलर वाला ये ई परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट किधर से जाएगा, ऐसा मान लीजिए अल्फा एंगल बना रखा है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू इंटू रूट अंडर 1+3 cos स्क्वायर थीटा। याद है कनिष्का, Yes, sir. इसके रिजल्ट को याद रखना, अगर जो कहीं रैंडम पॉइंट आ गया तो डेरिवेशन ये दोनों परपेंडिकुलर और एक्सिस वाला, और इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, ये इसको थोड़ा सा इधर मिला देगी, तो ये एंगल थीटा था, ये अल्फा था, ये टोटल क्या हो गया, थीटा प्लस अल्फा। Theta plus alpha. अच्छा, यहीं पे tan अल्फा बराबर क्या लिखेगी बच्चा, tan अल्फा बराबर e परपेंडिकुलर अपॉन e एक्सिस। तो जब तू ऐसा करेगी Yes, e sir. परपेंडिकुलर अपॉन e एक्सिस, तो तेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ से tan थीटा अपॉन 2, थीटा का आधा नहीं, tan थीटा का आधा, आई बात समझ में। तो ये tan अल्फा आ गया, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स इतना लिख देगी, हाँ। Yes, sir. अच्छा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताया था, ये अगर जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे लाई करता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस डायपोल, दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये ऐसा है सरफेस जिसकी पोटेंशियल क्या होती है बच्चा, 0, ठीक है। और एक बात बता, तेरे को यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो तेरे को पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मैंने क्या बताया था, V इज इक्वल टू KP cos थीटा बाई R स्क्वायर ना। कायदे से जब तुम पहले पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो नीचे R स्क्वायर आता है, यहाँ पे देखो क्या आया था, x का क्यूब आया है, तो डायपोल के कारण पावर इंक्रीज हो जाता है। पहले तुमने पोटेंशियल वाला जो पढ़ा था नीचे R आता था, यहाँ पे R स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसी में दो फंडा ले लेना कि भैया जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, और थीटा बराबर जब 0 डिग्री का होगा तो क्या होगा। तो अगर जो थीटा 90 हो गया तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला है ना, और थीटा 0 हो गया तो ये एक्सिस वाला है, Yes, sir. Axial. हाँ, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बताया था, अगर जो किसी एक्सटर्नल फील्ड में, किसी एक्सटर्नल फील्ड में डायपोल को रखती है, सपोज दैट तूने अलोंग द डायपोल रखा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इधर को माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस का क्यू है,
तो ये बताओ डायपोल और मतलब डायपोल जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही तुमने रख रखा है, तो नेगेटिव वाले पे फोर्स इधर, पॉजिटिव वाले पे फोर्स इधर। अगर जो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे एफ नेट भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो। तो दोनों जीरो हो गया, मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम हो गया। अगर यस तो सर। तुमने सपोज दैट यहाँ पे प्लस क्यू रखा और इधर को माइनस क्यू रखा, तो क्या होगा, इस पॉजिटिव वाले पे इधर की ओर फोर्स, इस नेगेटिव वाले पे इधर की ओर, फिर से एफ नेट क्या हो गया, जीरो, और टॉर्क नेट क्या हो गया, जीरो। तो ये फिर से इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन अगर जो सपोज दैट तेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर जो तुमने यहाँ पे एक डायपोल को कुछ एंगल पे ऐसा रखा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है बच्चा, पॉजिटिव वाले पे फोर्स किधर, इधर की ओर, नेगेटिव वाले पे फोर्स इधर की ओर, तो नेट फोर्स यस एफ सर। तो जीरो है, लेकिन यस सर। नेट टॉर्क टॉर्क जीरो जीरो नहीं नहीं है। है। तो टॉर्क क्या करेगा, इसको इधर रोटेट करवाएगा, इसको ऐसा, तो कायदे से ये ऐसा घूमेगा, यस सर। सर्कुलेट करेगा अपने एक्सिस पे, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। कौन सा, रोटेशनल। रोटेशन करेगा अपने एक्सिस पे बैठ के, ठीक है। तो यहां पे मैंने तुझे टॉर्क बताया था, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है कनिष्का, आर क्रॉस एफ ना, इसका आर क्रॉस एफ होता है। तो अगर जो तुमने डायपोल को ऐसा रखा है, ये माइनस का क्यू है और ये तुम्हारा प्लस का क्यू है, तुम्हारे ये डायपोल का ये मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ अगर जो ए है, ये बता यहां पे फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो ये फोर्स ये है, यस तो सर। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो तेरे को कायदे से ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये ए है, ये एंगल थीटा कौन सा था, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो इस ए के मैग्नीट्यूड का ये कंपोनेंट लिखेगी तो ए कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब ए साइन थीटा। तो आर की जगह पे अगर जो टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लिखती है, तो क्या हो जाएगा, आर की जगह पे ए साइन थीटा, और एफ की जगह पे क्या यस लिखेगी, सर। क्यू ई। तो ये ऐसे रोटेट करेगा, सेम जब इसका लिखेगी टॉर्क ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो वो भी ऐसा ही आएगा, ए साइन थीटा इंटू क्यू ई, ऐसा। और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में सीएल के क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, ठीक है, तो टेंशन है नहीं। तो दोनों, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, 2a ए। क्यू ई साइन थीटा। 2a क्यू क्या है, पी ना, तो p साइन थीटा हो गया। तो कायदे से ये p क्रॉस ई नहीं हो गया, हाँ भी क्रॉसिंग। तो नेट टॉर्क का जो वो है ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ठीक है। यस सर। उसके बाद वैसे ही मैंने फिर एक ग्राफ बनाया था, ये साइनसॉइडल ग्राफ है ना कनिष्का, तो ये कुछ ऐसा आएगा। अगर जो 90 हो गया, अगर जो थीटा तुमने 90 कर दिया, तो उस समय पे टॉर्क क्या है, मैक्सिमम, जो कि पी के बराबर है। थीटा का 90 हो रहा मतलब डायपोल कैसा रखना है, ऐसा, तो ज्यादा ज्यादा तेजी से फोर्स लगेगा ना, यस सर। यहाँ दिख रहा है। अगर जो थीटा जीरो हो गया तो जीरो, थीटा 180 होगा तो जीरो, माइनस दो मतलब 273 पे लाएगी तो भी देखो नेगेटिव साइड में लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। हाँ? यस सर। फिर मैंने तुम्हें यहीं पे वो बताया था कि अगर जो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा एक डायपोल रखा गया है, एक डायपोल ऐसा रखा गया है, ठीक है, मान लेते हैं ये थीटा 1 एंगल पे रखा गया था, ठीक है। अब थीटा 1 से इसे थीटा 2 तक करने में, उल्टा ऐसे रोटेट करवाने में तेरे को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन फ्रॉम थीटा 2 का एक्सप्रेशन मैंने बताया था, क्या बताया था बच्चा, इंटीग्रल कर दे फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, क्योंकि ये रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तुम वर्क डन क्या लिखते, अच्छा कनिष्का वर्क डन क्या लिखते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ना, एफ डॉट डी। यस सर। ये तो लीनियर फोर्स है तब ना, तो जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये तेरा रोटेशनल है, तो यहाँ पे टॉर्क लिख, टॉर्क डॉट व्हाट, इनटू टी। हाँ, यहाँ पे जो टॉर्क का एक्सप्रेशन पी साइन थीटा आया था वो पुट कर दे यहाँ पे, तो जब उसे रिजॉल्व और सॉल्व करती है तो पी कॉस थीटा 1, पी कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 आता है। कॉस थीटा। अच्छा, ये जो वर्क डन जो तुमने किया वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो इसी को थोड़ा रिजॉल्व करते हैं, कुछ कंडीशन लगाते हैं, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस थीटा के टर्म में डिफाइंड होता है, कॉस थीटा। ऐसा। तो इसका अगर जो तू ग्राफ बनाती है, देखो ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का ग्राफ यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, लेकिन ये माइनस है तो ये नेगेटिव साइड से ऐसा स्टार्ट होगा। यस सर। तो सिंपल सी बात है, ये डायग्राम बना लियो, ठीक है। यस सर।
अच्छा, नेक्स्ट एक सवाल करवाया था, याद होगा तुम्हें, इनर्शिया का। On releasing the dipole from 60 degree, it starts rotate at the perform angular periodic motion। मतलब एक डायपोल को एक यहाँ पे ऐसा रखा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को तुमने यहाँ पे एक 60 डिग्री एंगल बना करके रख दिया यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अब अगर जो डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है बच्चा, बहुत ज्यादा है ना। ये माइनस का क्यू है, मास ऑब्वियस ही बात है एम होगा, यहाँ पे छोटा सा बॉल रखा गया है, ये यहाँ पे प्लस का क्यू और मास एम है। कनिष्का, अगर जो ये बच्चा डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे कैसा मोशन करेगा, आएगा जाएगा, पीरियोडिक मोशन करेगा। आई बात समझ में? Yes, तो sir. यहाँ पे पीरियोडिक मोशन करेगा तो वो कहता है जब ये इसे, मतलब वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था, जब इसे क्रॉस कर रहा था तो उस समय पे वेलोसिटी क्या है। तो मैंने तुझे बोला था क्वेश्चन में, जब कभी भी वेलोसिटी दिया रहे या वेलोसिटी पूछे, ऑलवेज यूज व्हाट, Conservation of energy. यू आई प्लस के आई बराबर व्हाट, यू फाइनल प्लस के फाइनल। U minus K final. इनिशियल पोटेंशियल क्या है बच्चा, माइनस का पी cos 60, Yes, अभी sir. पीछे डिराइव किया था ना। इनिशियल काइनेटिक क्या है, रेस्ट से तुमने जस्ट रिलीज किया तो जीरो। फाइनल काइनेटिक क्या हो जाएगा, माइनस का पीई कॉस जीरो ना इसका। जब वो डायपोल यहाँ पे आता है तब की बात कर रहा है, तो थीटा जीरो हो गया ना, तो माइनस पीई कॉस जीरो। बोलो। Yes, sir. प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Moment of inertia. कॉस जीरो क्या होता है, वन। इस माइनस पी को जब लेफ्ट साइड में लेके आएगी तो प्लस का पीई हो जाएगा, माइनस का ये पीई कॉस 60 होता है 1/2, तो ऐसा हो गया हाफ। अब आई के जगह पे क्या लिखोगे, व्हाट इज योर आई, इट्स अ ए, ओके। तो आई इज व्हाट, एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, दैट इज 2m a स्क्वायर, 2m a स्क्वायर इनटू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर। पुट कर लेना, नहीं पुट करना चाहते हो तो रहने देना, ये ओमेगा स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कायदे से क्या आ गया बच्चा, पीई अपॉन 2, ये 2 से 2 कट गया, इज इक्वल टू व्हाट, एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो व्हाट इज योर ओमेगा, इट इज सिंपली रूट अंडर पीई अपॉन 2m a स्क्वायर, ठीक है। Sir. अच्छा, पी क्या है बच्चा इसका, व्हाट इज योर पी, Q into 2A. 2a इंटू क्यू इंटू ई अपॉन 2m a स्क्वायर, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या मिल गया, रूट अंडर क्यू ई अपॉन MA. सिंपल, ठीक है। फिर इसी के बाद मैंने बताया था एक क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैड डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले 60 डिग्री पे रहता है, फिर और थोड़ा सा 30 घुमाते हैं, तो बताना है वर्क डन। किसी को कोई डाउट है उस क्वेश्चन में? No, sir. अच्छा, उसके बाद एक और SHM वाला क्वेश्चन करवाया था, याद होगा, Yes, sir. उसमें डाउट है। SHM वाले में डिस्प्लेसमेंट कितना था कनिष्का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? Theta. थीटा कितना था वही तो पूछ रहा हूँ। मतलब बच्चा, यहाँ पे SHM का कंडीशन क्या कहता है, ये SHM तब करेगा, ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, और ये जो एंगल थीटा है ना वो लेस देन इक्वल्स टू 5 डिग्री होना चाहिए, तभी वो SHM करेगा ऐसा जिक 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 जिक। इट इज जस्ट लाइक जो ड्रम होता है ना, ड्रम पे तुम जब हीट करते हो तो करता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था रिस्टोरिंग टॉर्क को तुम रिप्रेजेंट करना माइनस का पी थीटा से, का पावर 1 है ना, याद करो। yes, sir. यहाँ से फिर अल्फा इक्वेट करना, तेरे को वो टाइम पीरियड वगैरह मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई। No, sir. अबे माइक ऑन करना छोटे, अबे